नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लाल किला कांड का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू पुलिस की गिरफ्त में है। उसे एक हफ्ते के लिए पुलिस के रिमांड पे अदालत ने सौंप दिया है और इस बीच स्पेशल सेल ने जो पूछताछ की है, जो जानकारी मिल रही है, वो काफ़ी चौंकाने वाली है। यूं तो किसान नेता सुखदेव सिंह का अहम रोल आ रहा है कि उसने भड़काया था, लेकिन दीप सिद्धू उससे भी बढ़ करके है, क्योंकि जितने अभी तक उसके वीडियो मिले हैं उसमें वो भड़काऊ बयान दे रहा है। खास बात यह है कि सिंघू बॉर्डर पे वहाँ उसका अलग टेंट था, रुकने की व्यवस्था थी। वो 25 जनवरी को आया था, वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिया था। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर के पास ही एक कमरा उसने किराए पे ले रखा था और उसका काम था किसानों के बीच में जा करके भड़काना। ये बात अलग है कि जब पुलिस पूछताछ कर रही है तो अब वो ये बहाना कर रहा है कि उसने किसान नेताओं को समझाया था कि चक्का जाम मत करो, ट्रैक्टर रैली मत निकालो, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर तुमने क्यों भड़काऊ भाषण दिया? इस पे उसके पास कोई सीधा जवाब नहीं है और कह रहा है कि भीड़ के बीच में ऐसा करना पड़ता है। लेकिन किस तरीके से वो पुलिस को चकमा देता रहा, ये जानेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि 26 जनवरी की घटना के बाद उसने अपना मोबाइल फेंक दिया था। जो वो वीडियो बना रहा था वो दूसरे के फ़ोन से बना रहा था और दूसरे के ही फ़ोन से वो अपने लोगों के संपर्क में था। वीडियो बनाने के बाद वो अपना आईडी पासवर्ड दे करके कैलिफोर्निया से अपने महिला मित्र के जरिए उसको फेसबुक पे अपलोड कराता था। ये सब बातें पुरानी हो चुकी है, आ चुकी है। लेकिन जो मोबाइल फेंकने वाली बात है, उसने पहली बार रहस्योद्घाटन किया है। कमरा किराए पे ले रखा था, ये भी पहली बार पता चली है। करनाल में जहाँ से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसके एक परिचित ने गाड़ी की व्यवस्था की थी, वहाँ से वो भागने की फिराक में था पूर्णिया। अब आप सोच रहे होंगे कि दीप सिद्धू का क्या है पूर्णिया कनेक्शन, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि उसकी जो मैरिज हुई है वो झारखंड में हुई है और उसकी जो पत्नी है इस समय वो पूर्णिया में है। लिहाजा वो पूर्णिया जाने वाला था, लेकिन इसी बीच में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अभी दीप सिद्धू से पूछताछ चल रही है। उसने ये भी खुलासा किया है कि जो दूसरा मुख्य आरोपी है लखा सिंह सिधाना, उससे उसकी पहले भी मुलाकात होती रही है। लाल किला पे भी मुलाकात हुई थी और इन लोगों ने वहाँ पे लोगों को भड़काया था और लाल किला पे चढ़ने के लिए एक तरह से प्रेरित किया था। जो जुगराज सिंह है, जो झंडा फहराया था अपना धार्मिक, वो ऐसा जो है धार्मिक स्थल पे पोल पे चढ़ करके झंडा फहराने में माहिर था, इसीलिए उसको चुना गया था। वो पहले से तैयारी कर रहा था। यानी कि आप जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसे साफ पता चल रहा है कि इसकी साजिश, इसकी प्लानिंग काफ़ी समय पहले की गई थी। ये करने का उनका इरादा था। एक होता है कि सडन प्रोवोकेशन में आकर के ऐसा कर दिए, नहीं, पहले से तैयारी थी कि जुगराज सिंह ही झंडा फहराएगा, क्योंकि वही पोल पे जो है तेजी से चढ़ सकता है। और भी दीप सिद्धू ने बहुत सारी जानकारियां दी है जिसको लेकर के पुलिस तस्दीक कर रही है। एक बात और बता दें कि दीप सिद्धू के जो संबंध है, जो संपर्क है, जो अलगाववादी संगठनों से जुड़ रहे हैं, उसकी तरफ बहुत पहले सनी देओल ने इशारा किया था कि उसके काम ऐसे हैं कि अब उससे संपर्क मेरे नहीं है। तो उसको भी पुलिस खंगाल रही है, उसकी पूरी कुंडली निकाल रही है कि आखिरकार दीप सिद्धू का क्या इंटरेस्ट था, जो एक पंजाबी एक्टर अचानक इस तरीके से उग्र हुआ और उस भीड़ की अगुवाई किया। तो जैसे इसको लेकर के और कोई जानकारी मिलेगी आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।